नमस्कार, साधना न्यूज की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रेशु त्यागी। सबसे पहले आप सभी को आजादी की 67वीं वर्षगांठ पर साधना न्यूज की पूरी टीम की तरफ से हार्दिक बधाई। आज भले ही हमारी आजादी 66 बरस की हो गई हो, लेकिन आज पूरे देश से साधना न्यूज सवाल कर रहा है कि इन 66 सालों में महिलाओं के लिए क्या बदला। क्या इन 66 वर्षों में नारी बंधनों से आजाद हो पाई? जंगे मैदान में रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल और कैप्टन लक्ष्मी सहगल जैसी महिलाओं ने अंग्रेजों से लोहा लेकर भारत माता को तो गुलामी से आजाद कराने में पूरा सहयोग दिया, लेकिन आजाद देश में वो माँ, वो बहन, वो बेटी आज भी कभी मर्यादा के नाम पर तो कभी जिम्मेदारी के नाम पर तो कभी धर्म के नाम पर बंदिशों में जकड़ी है। आजाद देश की नारी आज भी उपेक्षित है, आज भी उसकी आजादी पर पहरा है। स्त्री पुरुष समानता के अधिकार के लिए वो आज भी जंग लड़ रही है। महिलाएं आज भी खौफ के साए में जी रही हैं, ना वो घर के अंदर और ना ही घर के बाहर महफूज हैं। तो फिर महिलाओं के लिए कैसी आजादी, कैसा जश्न? आज अपने दिल पर हाथ रखकर बोलिए, क्या महिलाओं को वो सम्मान, वो हक मिल पाया है जिसकी वो असली हकदार हैं? इन्हीं सवालों के साथ हमारी खास पेशकश में देखिए, कब मिलेगी आजादी। आज पूरा देश आजादी का 67वां जश्न मना रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या देश की आधी आबादी स्वतंत्र भारत में आजाद है? बेशक आज नारी उस मुकाम पर खड़ी है जहां उसने पुरुषों को भी पीछे छोड़ दिया है, लेकिन बावजूद इसके आजादी के इतने सालों बाद भी महिलाएं उन जंजीरों में जकड़ी हैं जो उसकी सुरक्षा, उसकी अस्मिता और उसकी पहचान पर गहरी चोट हैं। जी हाँ, महिलाएं आज भी आधी अधूरी आजादी के साथ जी रही हैं। सवाल उठता है कि आखिर क्यों आजाद भारत में महिलाओं को सुरक्षा का खतरा सताता है। आधी आबादी की आजादी है अधूरी। क्यों नारी आज भी जकड़ी है बेड़ियों में? क्यों स्वतंत्र भारत में नारी को सताता है सुरक्षा का भय? आखिर क्यों? देश तो आजाद हो गया, लेकिन महिलाओं की स्थिति आज भी जस की तस है। आखिर क्यों उन्हें वो आजादी नहीं मिल पा रही है जिसकी वो हकदार है? बहरहाल कहने को वे देश की आधी आबादी है, लेकिन आजादी के नाम पर आज भी उनके पर कतरे हुए हैं। आज की इन महिलाओं ने हर उस क्षेत्र में अपनी धमक दर्ज की है जिस पर कभी पुरुषों का एक छत्र राज था। कई क्षेत्रों में तो महिलाओं ने खुद को पुरुषों से बेहतर साबित कर उनसे आगे निकल आई। लेकिन हैरानी तब होती है जब इतनी कामयाबी के बावजूद वे हर पल अपनी सुरक्षा को लेकर खौफजदा रहती हैं। आजाद देश में रात का अंधेरा तो महिलाओं या लड़कियों को सताता ही था। अब तो दिन के उजाले में भी वे खुद को कतई सुरक्षित महसूस नहीं करती। आपको बता दें कि आज देश का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां वे सुरक्षित हों। देश के हर कोने से महिलाओं के साथ दुष्कर्म, यौन प्रताड़ना, दहेज के लिए जलाया जाना, शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना और स्त्रियों के खरीद फरोख्त की खबरें आती रहती हैं। घर के बंद दरवाजों के भीतर वे घरेलू हिंसा की शिकार होती हैं, तो वहीं घर की दहलीज से बाहर आते ही हवस के भूखे भेड़िए उन्हें नोच खाने को तैयार बैठे हैं। जब तब उन्हें अगवा कर लिया जाता है, उनके साथ गैंग रेप किया जाता है, यहाँ तक कि वैसी मासूम बच्चियों को भी नहीं बख्शते। इतना ही नहीं, कई बार कुछ मंचले उनसे मोहब्बत करने का दावा तो करते हैं, लेकिन लड़की जब इनकार करती है तो ये दिल जले उन्हीं की जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। कई सिरफिरे अपनी मोहब्बत का कत्ल कर देते हैं, तो कई तेजाब से हमला कर इन लड़कियों से इनकी पहचान तक इनसे छीन लेते हैं।
दिल्ली, यूपी, बिहार या यूं कहिए कि देश की आधी आबादी की जिंदगी में सुरक्षा का डर घर कर गया है। करीब 1.25 अरब की आबादी वाले देश में आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक हर 20 मिनट में किसी न किसी महिला से बलात्कार होता है। वहीं 11 महिलाएं यौन शोषण और छेड़खानी की शिकार होती हैं। एनसीआरबी यानी कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की सालाना रिपोर्ट 2012 के मुताबिक देश में दुष्कर्म के 24,923 मामले दर्ज किए गए। इनमें से 24,470 मामलों के आरोपी पीड़ित महिला के परिचित थे, यानी हर 100 मामलों में से 98 में महिलाओं पर उनके जानने वालों ने ही यौन हमला किया। 2001 से 2011 तक के दशक में देश में 48,338 बच्चियां बलात्कार की शिकार हुई थी। गौर करने वाली बात है कि गांव में होने वाली इस तरह की घटनाएं पुलिस थानों तक दब कर रह जाती हैं या फिर अखबार में सिंगल कॉलम की जगह ही पाती हैं। वहीं महानगरों में महिलाओं की आजादी को दस्ती अपराध की घटनाएं कुछ दिन सुर्खियों में छाई रहती हैं, लेकिन फिर वही ढाक के 3 बात की तरह कुछ नहीं होता। दिसंबर 2012 महीने में गैंगरेप की एक जघन्य घटना के बाद जिस तरह से संसद से लेकर सड़क तक महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जन आक्रोश उमड़ा था, उस वक्त ऐसा लगने लगा था कि शायद अब बदलाव की इबारत लिखी जाएगी और वे सही मायनों में स्वतंत्र भारत में आजाद आबो हवा में सांस ले पाएंगी। सरकार ने भी महिलाओं को महफूज महसूस कराने के लिए वर्क पैलेस पर महिला यौन उत्पीड़न विधेयक 2012 और महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े एंटी रेप बिल जैसे तमाम उपाय किए। देश के प्रधानमंत्री से लेकर तमाम जिम्मेदार ओहदों पर बैठे लोग अपराधियों को कड़ी सजा देने और ऐसे मामलों में सख्ती बरतने की हिमायत करते नजर आए, लेकिन इन सब के बावजूद देश भर से आए दिन बलात्कार, छेड़खानी और एसिड अटैक की खबरों में जरा सी भी कमी नहीं आई। बहरहाल ये सब बताने के लिए काफी है कि आजाद देश में लड़कियां या महिलाएं कितनी असुरक्षित हैं। उनके लिए किस बात की आजादी? स्वतंत्रता के 67 साल में उनके लिए क्या बदला? कामयाबी की मिसाल बनी ये महिलाएं आज भी आजादी के लिए तरस रही हैं। स्पेशल रिपोर्ट साधना न्यूज। ये तस्वीरें देखकर क्या आपको लगता है कि हम आज़ाद हैं? आज़ादी के 66 सालों में बहुत कुछ बदला, लेकिन नहीं बदली तो महिलाओं की दोयम दर्जे की स्थिति। हर क्षेत्र में कामयाबी के झंडे गाड़ने के बाद भी राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी आज भी पुरुषों के मुकाबले काफी कम है। भारतीय राजनीति में महिला भागीदारी का सवाल सेमिनारों और गोष्ठियों में गूंजता ही रहा है। कहने को तो मायावती, जयललिता, सोनिया गांधी जैसी नेता भारतीय राजनीति के आकाश के चमकते नक्षत्र हैं, लेकिन सवाल ये है कि इस चमक का दायरा कितना व्यापक, कितना सघन और कितना स्थायी है। देश के राष्ट्रपति की कुर्सी भी संभाली एक महिला ने। देश की प्रधानमंत्री के पद पर भी एक महिला रही काबिज। तो देश की सबसे बड़ी पार्टी की अध्यक्ष भी है एक महिला। कई राज्यों की सत्ता की चाबी है महिला मुख्यमंत्रियों के हाथों में। फिर भी क्यों आज भी महिलाओं की राजनीति में भागीदारी है बेहद कम? जी हाँ, ये वो सवाल है जो साधना न्यूज आजादी के 66 साल पूरे होने पर पूछ रहा है। आखिर क्यों तमाम क्षेत्रों में खुद को साबित करने वाली महिलाओं की चमक सत्ता के क्षितिज पर आज भी कम है? इतने सालों के बाद भी महिलाओं को अब भी लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण का इंतजार है। सवाल उठता है कि क्या पुरुष प्रधान समाज नहीं चाहता कि महिलाएं राजनीति में उनकी बराबरी करें, या वो महिलाओं को शासन करने ही नहीं देना चाहता? इतिहास गवाह है कि जब कभी महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाला बिल सदन में रखा गया, तब सदन में दुर्व्यवहार की घटना सामने आई। कभी तो बिल सदन में रखने के साथ ही फाड़ दिया जाता है, तो कभी पास नहीं करने के नए तरीके समझाए जाते हैं। देश के प्रमुख राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस ने पार्टी के संगठन में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रस्ताव पास किया हुआ है, लेकिन शायद ही इन पार्टियों ने इस नियम का ईमानदारी से पालन किया हो।